हमारे देश में एक आम धारणा है कि कभी भी किसी कोई छोटा मोटा कुछ बुखार या कुछ सिरप कफ और सिरप चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हम लोग मेडिकल स्टोर से, मेडिकल सेल्समैन से हम लोग डिमांड करके उसको ले लेकर खा लेते हैं। लेकिन इसके क्या परिणाम हो सकते हैं फ्यूचर में, इसको हम लोग ख्याल नहीं रखते हैं। और इसके हम लोग गलती का एहसास तब होता है जब ये पूरा हम लोग का बॉडी में प्रभावशाली हो जाता है, यानी इसका साइड इफेक्ट हो जाता है। लेकिन आज हम आप लोग से जो जिस टॉपिक से बात करने वाले हैं, आप लोग जो उसमें समय बर्बाद करने वाला हूं, उसका मेन मुद्दा यही है कि क्या एक्सपायरी हो चुकी दवा जहर हो जाती है, अर्थात जिस दवा की डेट एक्सपायर हो गया वो क्या जहर हो गई। इसमें तीन बातें हम लोग का है कि एक्सपायरी डेट का सही मतलब क्या होता है, दूसरा कि एक्सपायरी डेट की दवाई खाने की सलाह नहीं देते हैं डॉक्टर क्यों, और तीसरा कि क्या होगा यदि आप गलती से एक्सपायरी डेट की दवा खा गए हैं। इन तीन बातों पर मैं आप लोग का समय बर्बाद करने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले दवा निर्माता कंपनी किसी भी दवा की बोतल खुलने के बाद उसके प्रभाव की गारंटी नहीं लेते हैं। दरअसल में गर्मी, सूर्य की रोशनी, आर्द्रता और अन्य कई वजहों से भी दवाओं पर काफ़ी असर पड़ता है। किसी मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीदते समय आप लोग उसके एक्सपायरी डेट पर एक बार जरूर निगाह डाल लेते हैं। आमतौर पर हम यही जानते हैं कि एक्सपायरी डेट हो चुकी दवाइयाँ नहीं खरीदना चाहिए, या तो घरों में रखे हुए दवाई का यदि डेट एक्सपायर कर गया है तो मालूम नहीं चलता कि कब रखे रखे दवा एक्सपायर हो गया और हम लोग उसको खा भी लेते हैं भूल से, तो ये बात आती है। अब है कि दवाइयों के बारे में शायद हम लोगों को ये आम धारणा है कि एक्सपायरी डेट के बाद की दवाइयाँ जहर बन जाती है और उसका असर भी खत्म हो जाता है। लेकिन आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से ये जान करके हैरानी होगी कि दवाइयों पर लिखी गई एक्सपायरी डेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वह तय तारीख के बाद वो जहर बन जाती है या उसका असर बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर अगर ऐसा होता है तो फिर दवाइयों पर लिखी जाने वाली एक्सपायरी डेट का मतलब क्या होता है। तो चलिए आपको इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस पर हम आज इसका क्लियरेंस करने जा रहे हैं। तो अब आ जाइए एक्सपायरी डेट का सही मतलब। किसी भी दवा के पैकेट पर दो प्रकार के डेट लिखे रहते हैं, एक उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक उसका होता है एक्सपायरी डेट। एक तरफ में मैन्युफैक्चरिंग, एक तरफ में एक्सपायरी डेट लिखे रहते हैं। हम लोग कहा है कि एक्सपायरी डेट तारीख को उसको कहा जाता है जिसके बाद से वो दवा निर्माता दवा के सुरक्षा और उसकी गारंटी उसकी खत्म हो जाती है। और जहाँ एक्सपायरी डेट का मतलब कतई यह नहीं होता है कि वह दवा उस दिन से जहर बन जाती है। इसका सही अर्थ यह होता है कि दवा बनाने वाली कंपनी तय तारीख के बाद उसकी सुरक्षा और प्रभाव की गारंटी नहीं लेगी। अर्थात ये उसका मतलब यही होता है कि उस दिन से कंपनी उसकी सुरक्षा की गारंटी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, यानी कि उसका प्रभाव उस दिन से खत्म हो गया। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हम लोग का लीडर है और जैसे उनका टाइम पूछ गया है जब 5 साल का, तो उनका होता है ना कि भाई अब जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक आप कार्यवाहक बनकर रहिए, बस एक स्टेचू बनकर रहिए। बस जस्ट वही बात है यहाँ पर कि वो एक स्टेचू बनकर रह जाता है, वहाँ से उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन कतई बात ये आप विश्वास कर लीजिएगा मेरा बात कि कतई वो जहर नहीं बनती है और वो कुछ दिनों तक प्रभावशाली भी रहती है, लेकिन तत्काल वो कतई जहर बनती नहीं है। फिर भी क्या है कि हम लोग को देश में एक आम धारणा है कि देखा गया है कि बहुत से बुजुर्ग लोग जो हैं वो जब दवा खाते हैं ना तो वो लाल पीला रंग याद रखते हैं कि नहीं हमारा वो लाल रंग ही हम खाते थे, वो पीला रंग का ही खाते हैं। अरे भाई दवा है, मान लीजिए कि पैरासीटामोल है, सिप्ला कंपनी के भी पैरासीटामोल हो सकता है, रेनबियर का भी हो सकता है, ठीक है, पिरामिल का भी हो सकता है। तो ऐसे करके कई कंपनियां तो सेम फार्मूला तो सेम रहेगा लेकिन कलर चेंज होते हैं। लेकिन हमारे देश के जो बुजुर्ग आदमी कुछ लोग हैं जो नहीं जानते, उनको भाई आप लोग उन्हीं को वही दवा खिलाइएगा। ये नहीं कि वो लाल रंग का वो खाते थे पैरासीटामोल तो लाल रंग का ही खिलाइएगा, ताकि वो फिर उनके दिमाग में क्या नहीं कि सेटिस्फेक्शन नहीं बैठेगा। अब आइए क्या कि देखा जाए, अब ये एक्सपायरी डेट की दवाई खाने की सलाह नहीं देते डॉक्टर, ठीक है। तो क्या एक्सपायरी हो चुकी दवाओं को खाया जा सकता है? यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि एक्सपायरी हो चुकी दवाओं को कभी नहीं खाना चाहिए। ये कई अज्ञात बदलाव की वजह से बहुत जोखिम भरा हो सकता है। इसके पीछे कई तरह के कारण बताए गए हैं, जैसे वह दवा कंपनी से निकलने के बाद से आपके पास रहने तक किस तरह से स्टोर की गई होगी और उसमें किस तरह के केमिकल चेंज हुए होंगे। बात सही है। इसके ऊपर अभी तक बहुत
से अनुसार ठोस दवाएं जैसे टैबलेट और कैप्सूल जो है एक्सपायरी डेट के बाद भी प्रभावशाली होती है, जबकि द्रव के रूप में जो केमिकल का रूप जो लिक्विड के रूप में जो हम लोग का होती है दवाएं जैसे सिरप, आँख कान के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रॉप्स या इंजेक्शंस और फ्रीज में रखे वाली दवाई एक्सपायरी डेट के बाद भी अपनी शक्ति खो सकती है। इसके बावजूद मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स ऐसे औषधि का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह देते हैं और हमें इनका सलाह मानना चाहिए। इनका सलाह मानना चाहिए। अब देखा जाए नंबर 3 पॉइंट यहां पर, तो क्या होगा यदि आप गलती से एक्सपायरी डेट की दवा खा गए हैं? क्या होगा जब खा गए हैं तो क्या होगा? देखिए अब क्या बताते हैं मैं आप लोगों को। thehealthsite.com में देखा जाता है कि एक रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है कि ड्रग मैन्युफैक्चरर अपनी दवाओं पर लिखे जाने वाले एक्सपायरी डेट में एक मार्जिन पीरियड भी रखते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि फ्लाइंग नाम की एक दवा है जो नाम की दवाई है जो 1 वर्ष में जो 3 वर्ष में एक्सपायरी होती है। इसकी निर्माण जो है जनवरी 2021 में हुआ है और यह जनवरी 2023 में एक्सपायरी होगी, लेकिन कंपनी उस दवा पर लगभग 6 महीने का मार्जिन पीरियड रखते हुए उसकी एक्सपायरी डेट जनवरी 2023 की जगह जून 2022 तक ही रखी हुई है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी व्यक्ति गलती से इसका सेवन भी कर लिया तो कोई प्रभाव नहीं पड़े, और भी आप यदि ऐसा करते हैं तो आप पर भी कोई प्रभाव पड़ सकता है। देखिए मैंने करने का मतलब हुआ कि यदि आप कोई एक्सपायरी डेट की दवा खाते हैं तो आपको यदि कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, लेकिन कहीं उल्टी हो रही है, माथा में चक्कर आ रहा है, तो आप जरूर डॉक्टर पास जा करके आप अपनी किडनी और लीवर का जांच करवाइए, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट आपके बॉडी में हो चुके हैं। अन्यथा यदि आपके ऊपर यदि इस तरह का कोई असर नहीं आ रही है और आप एक्सपायरी डेट की दवा खा चुके हैं और कोई आपके ऊपर ना तो उल्टी होने की चांस है, ना माथा में दर्द होने की चांस है, ना जी मचल रहा है, तो आप बेफिक्र होकर के रहिए। हाँ, आपको यदि इतना है तो लीवर और किडनी की जांच करा सकते हैं। तो एक बात आप लोग याद रखिए कि जब भी एक्सपायरी डेट की दवा हम लोग खाएं तो एक्सपायरी डेट की दवा खाने के बाद से डरना नहीं है, वो जहर नहीं बनता है तत्काल। कुछ हालात उसके चेंज हो सकते हैं हमारे शरीर के अंदर में, तो हमें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और इसके ऊपर ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक्सपायरी डेट की जो दवा होती है वो इसमें 6 महीने का मार्जिन भी कंपनियां रखती है और तत्काल और प्रभाव से ख़त्म नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है, उसके लिए टाइम रहता है और कंपनियां ऐसी टाइम लेती भी है। अब क्या बात है कि फिर भी हम लोग को चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे बहुत से दवा कंपनियां हैं जो एक्सपायरी डेट को इधर से उधर कर सकती है। फिर भी हमें अपने ऊपर, क्योंकि ये शरीर हमारा है, और एक जो दवा आप देख लीजिए, एक दवा वही आपका दवा आपका बीमारी भगा सकता है और वही दवा आपका जान भी ले सकता है। इसीलिए एक दवा को आप लोग इतना हल्के में मत लीजिएगा। कभी भी किसी मेडिकल एक्सपर्ट से दवा आप ले रहे हैं, अच्छी बात है, मेडिकल एक्सपर्ट वालों को उतनी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन विदाउट ट्रेनर यानी मेडिकल कहीं चला रहा हो गांव देहात एरिया में, तो उससे दवा लेते समय थोड़ा आप सावधानी बरतिएगा। यदि आपको उसके बारे में डिटेल्स में मालूम हो तभी वो दवा लीजिए, अन्यथा कोई डॉक्टर को आने तक वेट कीजिएगा। और जब तब आप कभी भी किसी भी मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं तो इतना आप ख्याल रखिएगा कि एक्सपर्ट से लीजिएगा, क्योंकि देखिए विदेशों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहाँ मेडिकल में कोई भी मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन इंडिया में चूंकि हम लोग की आबादी काफ़ी है, कुछ गरीबी भी ज़्यादा है, तो हम लोग देहात साइड में या कहीं भी थोड़ा शहर में भी हम लोग ऐसे चल जाता है, और चूंकि हम लोग का डीएनए में ये बस गया हुआ है, तो इसीलिए मैं बताया कि आप लोग ऐसे बेफिक्र रहिएगा। हाँ, दवा पर आप लोग हमेशा ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैंने एक बात क्या बताया कि वही दवा आपका शरीर को फिट कर सकता है और वही दवा में थोड़ी सी भूल चूक हुई तो आपका जान भी ले सकता है। इसीलिए जीवन अनमोल है, आप लोग सोच समझ करके मेडिसिन लिया कीजिएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।